कोशिश ये करेंगे कि आज हम बात करें उस बात चीज़ों पे कि हमारी नौजवान नस्ल की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, इवन बड़ों की बात की जाए। अदम बर्दाश्त, गुस्सा, वायलेंस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें, इतनी जो हमारी लाइफ तेज़ हो गई है, फास्ट हो गई है कि हमें अब लोगों की छोटी सी बात सुनने के लिए भी बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर, और उस बर्दाश्त के से हम फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो क्या वजूहत है कि इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग गया, वॉयलेंस की तरफ जाना शुरू हो गए? इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी, डॉक्टर उज़मा सदाकत। उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर उज़मा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी बहुत अच्छी है। डॉक्टर उज़मा, आपको गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है जो कि हर शख्स को ही आता है, लेकिन फर्क किससे पड़ता है कि आप उसे चैनलाइज कैसे करते हैं। ठीक हो गया, हम चैनलाइज नहीं करते हैं गुस्से को, और गुस्सा होने की कई वजूहत हैं। हम सिर्फ यंग जनरेशन की नहीं, हम हर स्टेज की बात करें तो हर एक में गुस्सा बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन्स के थ्रू जो है ये एंगर हमारा जो है वो ट्रांसफर होता है। जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, चेहरा, ये जैसे उसके खदोहाल जो हैं ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, उसी तरह बहुत सारे हमारे ऐसे बिहेवियर्स हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। गुस्सा उनमें से एक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नफ्सियाती मसाइल हैं जिसमें गुस्सा जरूर पाया जाता है। अगर कोई शख्स उन नफ्सियाती मसाइल में से गुजर रहा है तो वो गुस्से को जरूर एक्सपीरियंस करेगा। इसके अलावा फैमिली वैल्यूज क्या हैं, कि क्या फैमिली के अंदर बातचीत जब की जाती है तो अच्छे अंदाज से की जाती है, रिस्पेक्ट मेंटेन की जाती है, या डिह्यूमनाइज किया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, या फिर उल्लू के पट्टे, गधे, जिंदा लाशें, ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। सो बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों से ये तमाम चीजें जब उन्हें करते हुए देखते हैं तो उसी तरीके से वो इन चीजों को करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा पीयर हमारे जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप हमारा कैसा है, क्या फ्रेंड्स के साथ हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, फ्रेंड ज्यादा लड़ने वाले हैं तो हमारे अंदर भी वायलेंस या गुस्सा जो है वो नजर आने की तरफ आएगा। इसके अलावा कल्चर, हमारा कल्चर क्या इजाजतें देता है, क्या हमारा कल्चर, अगर कोई माँ अपने बच्चे को मार रही है तो वो कहते हैं कि ये इसकी इस्लाह कर रही है, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी पे हाथ उठाता है तो ये इस्लाह नहीं है, ये तशद्दुद है। सो किसी का भी मारना, किसी पे हाथ उठाना, किसी के साथ गालम गलोच करना, किसी को डिह्यूमनाइज करना, किसी को बुरी बुरी बातें बोलना, ये तमाम चीजें जो हैं ये काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे कल्चर में बहुत सारी चीजें जब एक्सेप्ट की जाती हैं तो फिर लोग जनरली उसको एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं। अच्छा डॉक्टर उज़मा, अभी आपने कहा एक जेनेटिक रीजन है, एक हमारा पीयर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, घर का माहौल बहुत मैटर करता है। तो आजकल जो एग्रेशन या वायलेंस बनने की वजह, इसमें सारे फैक्टर्स तो इंक्लूड है। सबसे मेजर एक चीज जो हम इसको डिस्कस कर सके, उसमें हम क्या बात करेंगे? उसमें फैमिली वैल्यूज हैं, फैमिली बॉन्डिंग कैसी है, क्या फैमिली सिखाती है। इसके अलावा हमारा कल्चर जो है उसके अंदर क्या चीजें नजर आती हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली टीवी के थ्रू हम क्या देख रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, टीवी के ऊपर जो कार्टून मूवीज हैं या दूसरी मूवीज हैं उसके अंदर जितना अग्रेशन या वायलेंस बच्चे देखेंगे तो बच्चे वही चीजें जो हैं वो एक्सपेरिमेंट जरूर करने की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने भी वैल्यूज की बात की, क्योंकि हमारी फैमिली सेटअप में नॉर्मली हमारे यहाँ वो एक देसी कल्चर है, बच्चे को समझाने का भी, इस्लाह का भी। जैसे आपने कहा कि अगर बच्चे को माँ मारी है तो डेफिनेटली वो उसकी इस्लाह करिए। ये चीजें अब टाइम के साथ साथ भी बदल रही है, बच्चों का टेम्परामेंट भी चेंज हो रहा है। अब आप बच्चे को जिस तरह से हम समझ जाते थे, आज का बच्चा वो उस तरह से नहीं समझता। एक्चुअली इसमें काफी ज्यादा रोल जो है वो एजुकेशन और सोशल मीडिया का है कि बच्चों को उनके राइट्स पता चल गए हैं कि उनकी भी कोई इज्जत होती है, और उनके साथ जो मार पिटाई का रवैया है ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं है। और जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे पेरेंट्स मार पिटाई नहीं कर सकते। अगर पेरेंट्स मार पिटाई करेंगे तो बच्चे टेलीफोन कर सकते हैं पुलिस को, और पुलिस आके उनके पेरेंट्स से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को ये जरूर पता चल गया है कि हमारी इज्जत है, लेकिन पेरेंट्स अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बच्चों की भी कोई इज्जत होती है। वो कहते हैं कि बच्चों को क्या है, जब हम छोटे होते थे हमारे अब्बा हमें मार लेते थे, हम तो उफ तक नहीं करते थे। आज आप अपने बच्चे को 2 घूरियां डालें, वो आगे से आपको जवाबी तौर पे घूरी डालेगा, क्योंकि ये तमाम चीजें वो मूवीज ड्रामों के अंदर देखता है, और वो समझता है कि अगर मेरे साथ कोई इस तरह शख्स बुरा सलूक करेगा तो मैं भी उसके साथ कर सकता हूँ, रिगार्डलेस मेरा रिश्ता उसके साथ क्या है। सो हमें अपने अंदर
चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी कि बच्चों के साथ इज्जत एहतराम करना पड़ेगा। एहतराम हर शख्स का हमारे ऊपर वाजिब है, चाहे हमारे उससे लाख इख्तलाफात हों, चाहे वो उम्र में हमसे बड़ा है या छोटा है। रिस्पेक्ट एक बर्थ राइट है। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते अपने नजरियात की वजह से या अपने इख्तलाफात की वजह से, तो बेसिकली हम उसका बर्थ राइट वायलेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं ये कहते हुए सुनती हूँ कि मैं बहुत अजीम शख्स हूँ, फलां ने मेरे साथ बुरा सलूक किया लेकिन मैंने फिर भी उसकी इज्जत की। मैंने एक्चुअली फिर उसका जो बर्थ राइट था वो ही उसको दिया। अच्छा, जब कोई हमारा लव्ड वन भी होता है तो फिर मोहब्बत भी हमारे ऊपर फर्ज है। हमारा बच्चा है, बीवी है, भाई है, बहन है, पेरेंट है, तो मोहब्बत भी हमारे ऊपर फर्ज है। सो आप मोहब्बत जरूर करें, रिस्पेक्ट जरूर करें, लेकिन फिर बच्चों की जब हम बात करें तो हम नीड्स और वांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हम उनकी वांट्स पूरी नहीं करते जब तक वो हमारी कोई बात नहीं मानते, लेकिन हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें जो भी जरूरियात जिंदगी की हैं वो सिर्फ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मुझे कोई गैजेट लेकर दें, मुझे कोई गिफ्ट लेकर दें, मुझे फलां चीज लेकर दें, तो आप फिर कहते हैं कि पहले आप डिसिप्लिन को बेहतर करें तो फिर हम ये चीजें आपको लेकर देंगे। अच्छा डॉक्टर उस्मा, अभी आपने बात की कि बच्चों को हम कहते हैं कि हमने उनको बेसिक नेसेसिटी दे दी, खाना दे दिया, एजुकेशन दे दी, लेकिन जो अफेक्शन और प्यार होता है वो भी बहुत सारी चीजों को बेहतर कर देता है। ये अनकंडीशनल आपने देना है उन्हें। यानी बच्चों के अंदर एक अटैचमेंट की उन्हें जरूरत होती है जब आप उनका बिहेवियर फॉर्म कर रहे हैं। बड़ों को भी जरूरत होती है, लेकिन बच्चों से ही वो तमाम चीजें डेवलप होते होते हम बड़े सीखते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि आमतौर पे किसी भी बच्चे के अंदर एम्पैथी को इनकरेज करने के लिए 5 लोगों का रोल होता है उसके अंदर, जिसमें पेरेंट्स हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आंट्स हैं, अंकल्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। अगर वो बच्चों को बताते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं और उनके रवैयों में बेहतरी है या वो ये फलां काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ये उनके अंदर एक सेंस ऑफ जो सेल्फ एस्टीम उनकी बेहतर करता है। अगर वो उन्हें हक करते हैं, गले लगाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो ये उनके अंदर एक सेंस ऑफ अटैचमेंट डेवलप करता है और उन्हें लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं, ये दुनिया अच्छी जगह है, सेफ है, लोग जो उनके इर्द गिर्द बसने वाले हैं वो उनकी केयर करते हैं और उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन यही बच्चों को जब पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं करते, उन्हें सेंस ऑफ अटैचमेंट नहीं देते, उन्हें अबेंडन करते हैं, इग्नोर करते हैं और उन्हें पनिश करते हैं बात बात के ऊपर या उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो फिर अपने आप को निग्लेक्टेड तस्वर करते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है, ये अनसिंपैथेटिक वर्ल्ड है, अनकेयरफुल है, और वो बड़े होकर फिर उनके अंदर अग्रेशन या वायलेंस जो है जन्म लेना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर, इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से वायलेंस और एग्रेशन बहुत ज्यादा है, वो क्या है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की मैं बात करूंगी खास तौर पे, जिसमें मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट का मूड थोड़ी देर में बहुत अच्छा और थोड़ी देर में बहुत खराब होने की तरफ आएगा, बाइपोलर जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें खास तौर पे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके अंदर आपको अग्रेशन काफी ज्यादा नजर आएगा। सो जहां पे भी बिला वजह अग्रेशन है, जहां पे फर्ज करें आपने बच्चे को बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया, वो टीनेजर है, लेकिन बिला वजह अग्रेशन है, बात बात पे वो लड़ता झगड़ता है, घर के अंदर कोई लड़ाई वाला माहौल नहीं, लेकिन उसके अंदर आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं जो कि दूसरे फैमिली मेंबर्स में नजर नहीं आती, तो फिर आपके कान जरूर खड़े होने चाहिए कि ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। सो उसके लिए आप किसी काउंसलर के पास जाकर उससे मशवरा कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के अंदर कोई ऐसी चीज देखें जो कि आपको नॉर्मल नहीं लगती, कॉमन नहीं लगती, रेगुलर बुनियादों के ऊपर उसके अंदर अगर एग्जिस्ट करती है, तो देन आप कोई ना कोई मशवरा जरूर करने की तरफ जाएं। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं कि अभी हम कहेंगे बच्चों के अंदर कोई चीजें ऐसी देखें, लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि इसकी आदत है, ये इसको शौक है वैसे ही लड़ने झगड़ने का, ये जानकर करता है, टेंशन सीख करता है, इस तरह की बहुत सारी। अच्छा, इर्द गिर्द हमारे लोग जो बसते हैं वो भी हमें ये मैसेजेस देते हैं कि बच्चा है, बड़ा होगा, ठीक हो जाएगा। और जब भी बच्चे डिसओबीडियंट होते हैं या गुस्सा करते हैं, पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं, तो ज्यादातर दूसरे वालिदैन जो है वो बच्चों का साथ देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अच्छा वो कह रहा था कि मुझे फलां चीज ले दें तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो तुम लेकर क्यों नहीं दे देते हो, तुम इसको लेकर दे दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और देखो ये अब बड़ा हो रहा है, सो ये ऐसा करेगा तो जब बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। जबकि हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीज आज खराब है
वो वक्त के साथ साथ ज्यादा खराब होती जाएगी, वो कभी खुद ब खुद ठीक नहीं होगी। हमेशा ठीक करने के लिए आपको उसकी जिंदगी में पॉजिटिवली इंटरवीन करना पड़ता है, तब चीजें जाकर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं अगर आप काम करते हैं। ठीक है डॉक्टर उस्मा, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स या कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है? डेफिनेटली आपने अपना जो चीजें हैं उसको वॉयलेंस की तरफ नहीं लेके जाना, वर्स्ट की तरफ लेके नहीं जाना, हमारे देखने वालों को। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने खाने पीने का ख्याल रखें। हम जो खा रहे होते हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे स्ट्रेस लेवल के साथ होता है, और बहुत सारी चीजें जैसे टीनेजर्स के अंदर हमें इसीलिए एग्रेशन ज्यादा नजर आता है बिकॉज वो ज्यादा जंक फूड खाते हैं, वो फिजी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो इन तमाम ड्रिंक्स की बजाय जो नेचुरल वाटर है, एक तो वो ज्यादा कंज्यूम करने की तरफ जाएं, जूसेस हैं वो ज्यादा कंज्यूम करने की तरफ जाएं, और खाना पीना अपना जो है वो हेल्दी रखें, क्लीन ईटिंग रखें, जिसमें फ्राइड चीजें कम हो, जिसमें मटन और जो बीफ है वो कम हो, फिश और मछली का ज्यादा इस्तेमाल करें, वेजीज का ज्यादा इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, इसके अलावा ग्रेन्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। देन वॉक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हिस्टोरिकली हमें काफी फिजिकल एक्टिविटी की आदत थी, क्योंकि इंसान सुबह जब उठता था तो उसको ये पता नहीं होता था आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो सारा दिन खाने की तलाश में दरबदर घूमता था। इसके अलावा उसको सबसे बड़ा खौफ ये होता था कि कोई जानवर उसको अपना शिकार ना बना ले, या कोई तगड़ा बंदा जो उससे ज्यादा तगड़ा है वजन में, उसके स्ट्रेंथ में, तो वो उसको अपना शिकार ना बना ले। सो ये दो अहम काम थे जो कि इंसान के पास थे। तब तालीम कोई नहीं थी, तब सिविलाइजेशन नहीं थी, सो लोग जो हैं वो चलते फिरते बहुत ज्यादा थे। आज हम जब सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने अगर वॉक करने जाना होता है तो वो भी गाड़ी के ऊपर ही बैठ के उन्होंने वॉक करने जाना होता है, और वहां पे दोस्तों से गपशप लगा के गाड़ी पे बैठे तो वापस आ गए। सो फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, जिसमें एक छोटी सी टिप अगर मैं दूंगी कि अगर आप आवरली 250 स्टेप्स करते हैं जो कि 2.5 मिनट की वॉक बनती है, और तकरीबन 10-12 घंटे जितना भी आप जाग रहे हैं आप आवरली 250 स्टेप करें, तो ये भी आपके अंदर काफी फिजिकल एक्टिविटी का रुझान पैदा करती है। इससे एग्जॉशन भी आपकी जो गुस्सा है उसका कुछ और किसी और साइड पे, किसी आपको फिजिकल एक्टिविटी की आदत डलती है, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होती है, और फिर वॉक को अपनी जिंदगी का रेगुलर हिस्सा बनाने की तरफ जाएं। वॉक अगर है तो इसका मतलब है कि आपका जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो रही है, और आपके अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा हो रहे हैं जो आपके मूड को अच्छा खुशगवार रखने की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अपने बिलीफ्स पे भी काम करते रहें। बहुत सारे हमारे बिलीफ्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए काम नहीं करते, या हमारे अंदर वायलेंस क्रिएट करते हैं या गुस्सा क्रिएट करते हैं, और हमें अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस बनाने की जरूरत है। जैसे हमें सोचना चाहिए कि क्या मैंने कभी ये इरादा किया है कि मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्या मैंने कभी ये इरादा किया है कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, क्या मैंने ये इरादा किया है कि मैं किसी को बुरे वर्ड्स से नहीं बुलाऊंगा, जो भी मेरे इख्तलाफ होंगे लेकिन मैं किसी के लिए बुरे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। सो ये तमाम चीजें जो हैं ये अगर हम अपने लिए खुद तय कर लें किसी दिन बैठ के ठंडे दिमाग के साथ, तो ये हमें काफी फायदा जिंदगी में दे सकती हैं। इसके अलावा टीनेजर्स के अंदर खासतौर पे ये रुझान है, और बड़े लोगों में भी, कि वो चीजें उठा के बड़ी फेंकती हैं। गुस्सा आ जाए, रिमोट हाथ में है रिमोट फेंक दिया, सेल फोन है तो वो फेंक दिया। सो इन चीजों को भी अपने जहन में रखने की जरूरत है कि ये भी इरादा बनाएं कि मैंने कोई चीज उठा के नहीं फेंकनी, मैंने ठोकर किसी दरवाजे को नहीं मारनी, किसी टेबल को मैंने ठोकर किसी और तरीके से भी हो सकता है, किसी और अंदाज में हो सकता है, इस तरह से यानी एनर्जी को मैंने चैनलाइज करना है, लेकिन ये तमाम चीजें नहीं करनी। पेरेंट्स को मैं ये कहूंगी कि बच्चों को जब भी कोई मूवीज या ड्रामाज देखने की इजाजत दें तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, क्या इसके अंदर लड़ाई झगड़ा तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्या इसके अंदर वायलेंस तो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर है तो बच्चों को वो चीजें ना दिखाएं। रिसर्च ये बताती है कि जब भी जो लोग वायलेंस बहुत ज्यादा देखते हैं तो इसके बाद उनके ब्रेन के अंदर वही चेंजेस आती हैं उन लोगों की तरह जो कि एक्चुअली वायलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं या लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं।